एक और सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम DSSB स्पेशल एजुकेटर एग्जाम को डिकोड करने वाले हैं। यानी कि जो हमारी सोच अब तक हुआ करती थी या जो हमारी थिंकिंग है कि DSSB स्पेशल एजुकेटर चाहे TTT हो या PRT हो, हम उसके कॉन्सेप्ट्स को कैच नहीं कर पाते कि आखिरकार ये एग्जाम आता कहाँ से है। तो हम उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इस DSSB एग्जाम को डिकोड करेंगे। अगर आप ये टॉपिक्स करते हैं तो हम ये बात की ज़रूर गारंटी लेते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएँगे। ये इसलिए क्यों कहा जा रहा है, वो आपको आने वाले लेक्चर्स में पता चल जाएगा। यू कैन फाइंड ऑल द वीडियोज़ ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको वीडियो के PDFs चाहिए जो कि आपको वर्ड फॉर्म में मिल जाएंगे इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑन आवर ऐप, यू कैन डाउनलोड द ऐप। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्पेशल एजुकेटर का PRT TGT का सभी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिकोड करेंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प लेंगे जिससे कि हमें पता चले कि आखिरकार पेपर में पूछा क्या जाता है, और फिर वहां से जो सिलेक्टेड टर्म्स टॉपिक्स होंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस किया करेंगे। आपको इस सीरीज से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है द लर्निंग विंडो। यू कैन सी द सैम्पल आइकन ऑन योर स्क्रीन। साथ में अगर आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली जो हम अपलोड करते हैं वीडियोस रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, वो भी आपको डेली मिल जाएगा, जहां पर हम डेली अपलोड करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे डेली बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन करने में। आज का टॉपिक क्या रहेगा, हम जानते हैं कि बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो रिपीटेडली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही कई सारे टॉपिक वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हम आज करने वाले हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। आज का पहला टॉपिक है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्या होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन? एजुकेशन आप सभी जानते हैं शिक्षा, लेकिन प्रोग्रेसिव क्यों? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है निरंतर आगे बढ़ना, ग्रो करना, डेवलप करना, करेक्ट। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या बताता है? एक ऐसा टीचिंग मेथड है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड से अलग है। यानी कि जब ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड की हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कहाँ पर? लेक्चर मेथड की तरफ, जहां पर एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होता है और विद्यार्थी पैसिव रूप से बैठकर सुन रहे होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, या कहें कि वो एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सीखता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव रेसिपिएंट नहीं होते, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और एक्टिव पार्टिसिपेशन के कारण ही उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस उनको लर्निंग कराते हैं या लर्निंग में बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर बच्चे लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट्स या हैंड ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से सीखते हैं। बेसिकली प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऑल्सो वैल्यूज एक्सपीरियंस ओवर फॉर्मल लर्निंग। इसको किसने दिया, किस माध्यम से हमारे सामने आया? तो जॉन डेवी इसके फादर कहे जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है, प्लीज रिमेंबर दैट। नाउ ये एक ऐसी फिलॉसफी है ना जो सिर्फ लर्निंग पर फोकस करती है बल्कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करती है, लाइक फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। लर्निंग हियर is based on individual needs, abilities and interest of the student। यानी कि बच्चे की ज़रूरतें, उसकी क्षमताएं और उसके इंटरेस्ट पर निर्भर करती हैं। This leads to students being motivated and enthusiastic about learning। कि यहाँ पर जब बच्चे को हम उसके अधिगम पर फोकस करते हैं तो बच्चा ये नहीं, एक बर्डन नहीं फील करता कि अब उसको कुछ सीखना है। यहाँ पर बच्चा मोटिवेटेड रहता है और सीखने के लिए उत्सुक या जागरूक रहता है, क्योंकि उसको उसमें मज़ा आ रहा होता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम एजुकेशन दे रहे होते हैं, जो लर्निंग इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, वो बच्चे के नीड, एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर की जाती है। जैसे कि अगर आप कुछ टर्म्स जहाँ पर भी देखें तो समझ जाइएगा कि वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हिस्सा है। जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जहाँ पर हम बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट देते हैं और उसके माध्यम से उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, एक प्रॉब्लम प्रेजेंट की
जाती है और उसके सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। तो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करता है, न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करता है और उसके बाद कोई कंक्लूजन या सोल्यूशन पर पहुंचता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जहां पर हर किसी को अधिकार होता है टू क्वेश्चन, टू एक्चुअली रिसर्च, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। सर्विस लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ये सभी मेथड्स क्या होते हैं जहां पर बच्चा जो है वो सेंटर होता है, यानी कि वही डिसाइड करता है, वही अपने अपनी लर्निंग को असिस्ट करता है, अपनी लर्निंग को असेस करता है, दोनों ही चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे के सेंटर में रखकर की जाती हैं। करेक्ट। आइए थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ये पीडीएफ आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है द लर्निंग विंडो ऐप। ओके, सो अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट्स देखें, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, इंटीग्रेटेड करिकुलम, क्रिटिकल थिंकिंग, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सभी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हिस्सा हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अपने ऑप्शंस में देखते हैं, जब एग्जाम में होते हैं, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, जब बच्चे को एनकरेज किया जाता है टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर कॉन्सेप्ट्स थ्रू हैंड ऑन एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। जब हैंड ऑन एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट के माध्यम से हम बच्चे को एनकरेज करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने पे, डिस्कवर करने पे, कि ये क्या होता है। अगर मान लीजिए कि कोई पोल्यूशन का टॉपिक है, आपने कोई पोल्यूशन का टॉपिक बच्चे को दिया है, तो आप चाहते हैं कि बच्चा प्रोजेक्ट बनाए और प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाए कि पोल्यूशन क्या होता है। आप उन्हें पानी से रिलेटेड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, इस तरीके के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और फिर उनको प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं या हैंड ऑन एक्टिविटीज दे सकते हैं, जहां से बच्चे खुद अपने टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे और डिस्कवर कर पाएंगे। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, ये फोकस करती है कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रुप पार्टिसिपेशन पे। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है जब बच्चे कोई भी स्किल डेवलप करते हैं तो वो एक ग्रुप में करें। प्रोग्रेसिव क्लासरूम हमेशा कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रुप पार्टिसिपेशन पर फोकस करता है। ये क्या हेल्प करेगा, दिस हेल्प स्टूडेंट डेवलप सोशल स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जहां पर एक ग्रुप में बच्चे का पार्टिसिपेशन हो, कई बच्चे एक साथ आए और वो अपनी एक कम्युनिटी बनाए और इक्वली पार्टिसिपेशन शो करें, जिसमें हर किसी का एक भूमिका हो, एक रोल हो। डिस्कवरी लर्निंग, जहाँ पर बच्चे को हम एक ऐसे माध्यम से सिखाते हैं जहाँ पर बच्चे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर करते हैं। दिस मेथड एनकरेजेस स्टूडेंट्स नेचुरल एबिलिटी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग, कि अपने सराउंडिंग को क्या करें, एक्सप्लोर करें। इंटीग्रेटेड करिकुलम, progressive learning uses integrated curricula to allow students to approach concepts from multiple perspectives, कि ना सिर्फ एक ही माध्यम से सीखें बल्कि अलग अलग माध्यम से या अलग अलग बेसिकली करिकुलम या सब्जेक्ट से रिलेटेड हम उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाएं। तो इस तरीके की लर्निंग भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हिस्सा होती है। इसका मेजर फोकस जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या फिर क्वेश्चन करने वाली स्किल्स, जहाँ पर हम विचार विमर्श करते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या वाई आ जाता है एंड हाउ आ जाता है, इस प्रकार के जब क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं तो वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से पूछते हैं। इट ऑल्सो एम्स टू रेज क्रिटिकल थिंकर्स एंड इंक्वायरर्स हु आर एक्टिव rather देन पैसिव लर्नर्स। हमने बात करी थी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ पैसिव रिसिपिएंट्स के ऊपर। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस पर फोकस किया जाता है। हम ये मानते हैं कि बच्चा बेस्ट तरीके से कब सीखता है, जब वो रियल लाइफ एक्टिविटीज के साथ कोई भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी कर रहा होता है या लोगों के साथ मिलकर एक्चुअली रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। Progressive teachers provide real world experiences and activities that relate to actual lives of the students, कि हम इस तरीके की एक्टिविटीज या रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस बच्चों को देते हैं जिससे कि वो अपने एक्चुअल लाइफ में उसको यूज कर सकें। ओके, नाउ दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। तो ये आपके ऑप्शंस में हमेशा आपने देखा होगा कि ये आते हैं।
तो जब भी ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये जो हेडलाइंस हैं वो हेल्प करेंगी। ओके, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है? जहां पर बच्चे को फ्रीडम होती है टू नेचुरली बी अ पार्टिसिपेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट, जहां पर जो लर्निंग है वो बच्चे को सेंटर में रखकर है। पहले क्या हुआ करता था, लेक्चर मेथड में टीचर बोलते थे और बच्चा सिर्फ रिसीव करता था। यहाँ पर बच्चे के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, उसका पार्टिसिपेशन आएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी एंड मैनी मोर अदर थिंग्स। सोशल रिकंस्ट्रक्टिज्म क्या होगा? जहां पर बच्चे के सोशल रिफॉर्म को हाईलाइट किया जाएगा। यानी कि अगर आप देखें कि हम एजुकेशन बच्चे को क्यों प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि बच्चा एक सोशली क्या हो, पार्टिसिपेंट हो, सोशल पार्टिसिपेंट हो, सोसाइटी में उसका एक अहम रोल हो, उसको इंक्लूड किया जाए, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हर तरीके से बच्चे को डेवलप करने पे फोकस करता है। अदर फीचर्स क्या है कि एजुकेशन फॉर सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी, कि बच्चे को हम एजुकेट इसलिए करते हैं कि वो सोसाइटी में इंक्लूडेड फील करे, वो डेमोक्रेटिक फील करे, ही इज ओपन टू हिज थॉट्स एंड व्यूज एंड लर्निंग एज अपोज टू रोट लर्निंग, कि लर्निंग रोट लर्निंग के माध्यम से ना होकर या रोट नॉलेज ना हो, बच्चा एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखे। यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइम टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट्स का प्रावधान होता है। एम्फेसिस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स, कि यहाँ पर फोकस जो किया जाता है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर किया जाता है, जिससे कि और साथ में सोशल स्किल्स पर बढ़ावा दिया जाता है। टेक्स्ट बुक को डी एम्फेसाइज किया जाता है और एम्फेसाइज किया जाता है मल्टीपल रिसोर्सेज के थ्रू पढ़ने पर या शिक्षा ग्रहण करने पर। अब ट्रेडिशनल और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या अंतर होता है? अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच देखें तो यहाँ पर करिकुलम जो है वो फिक्स होता है, लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में वही फ्लेक्सिबल होता है और बच्चे के इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटीज पर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में स्टूडेंट्स ऑफन टेक अ पैसिव रोल, यहाँ पर बच्चे एक्टिव रोल में होते हैं और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर कर या पार्टिसिपेट कर कर अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं। टीचर का प्राइमरी रोल होता है, यहाँ पर बच्चे का मेन रोल होता है, टीचर सिर्फ फैसिलिटेट करती है। टूल्स जो हैं वो हो सकते हैं टेक्स्ट बुक, वर्कबुक या प्रेजेंटेशन। यहाँ पर मटेरियल, एक्टिविटीज अलग अलग माध्यम से कम्युनिटी रिसोर्सेज के थ्रू जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे सकें वैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल या TLMs का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एम्फोसिस ऑन स्टूडेंट्स एक्वायरिंग नॉलेज एंड कंटेंट, कि सिर्फ बच्चे को कंटेंट और नॉलेज मिलनी चाहिए, इसी चीज पर फोकस होता है। वेयर एज यहाँ पर एम्फेसाइज होता है प्रोग्रेसिव अप्रोच में कि बच्चा सोचे, क्वेश्चन पूछे, क्रिटिकली एनालाइज करे और अब जो इंफॉर्मेशन आई है उसको इवेलुएट कर पाए। ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें कवर किए जाते हैं। अब कुछ ऐसे ही और भी टर्म्स हैं जो इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हिस्सा हैं, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है? जब बच्चा डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखता है, जिसमें एक्टिव एंगेजमेंट या पार्टिसिपेशन होता है। वो किस माध्यम से हो सकता है? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जब भी कोई बच्चा करता है। लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसके आउटकम से उसका मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल स्किल्स को बढ़ाता है और बच्चे की डीपर अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट्स को जो है वो बढ़ाता है और साथ में रियल लाइफ सिचुएशन में आप कैसे उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं ये भी सिखाता है। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में किस माध्यम से नॉलेज या स्किल्स को एक्वायर किया जाए? बाय वॉचिंग अदर्स और इमिटेटिंग देयर बिहेवियर। दूसरे के बिहेवियर को देखकर, उनके कार्यों को देखकर बच्चा जो है वो सीखता है। इसमें क्या आता है? जैसे मॉडलिंग आता है। इंडिविजुअल जो है वो ऑब्जर्व करता है और रेप्लिकेट करता है एक्शन और बिहेवियर्स को, अपने मॉडल या पीयर्स के एक्शंस को। तो जो भी उसको इन्फ्लुएंस करेगा या जो भी पर्सनालिटी उसको इन्फ्लुएंस करेगी वो उसी माध्यम से उसको ऑब्जर्व करता है और वैसे ही एक्शंस करता है। ठीक है, ये भी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाया जा सकता है, बट इट इज एक्सपीरियंशियल इन द सेंस दैट इंडिविजुअल्स लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। ये भी एक एक्सपीरियंसेस वे में काम करता है।
नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जहाँ पर हम बच्चे के एक्टिव एंगेजमेंट पे फोकस करते हैं, जहाँ पर बच्चा इन्वेस्टिगेट करता है, रिसर्च करता है, एक्सप्लोर करता है टॉपिक्स को, क्वेश्चन पूछता है और उसके आंसर तक पहुंचता है। ये बच्चे में क्रियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है। इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक्सपेरिमेंट्स और हैंड ऑन एक्टिविटीज इंक्लूड होते हैं। अगर आप देखें तो ये सारी चीजें एक ही बात कहती हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी है एक एक टर्म को समझना। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर गिवन है, जो आप इस पीडीएफ के थ्रू इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जाइएगा गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर द लर्निंग विंडो डालिएगा। एक पिंक कलर का आइकन होगा जो आप इस स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वो आप डाल देखिएगा और डाउनलोड कीजिएगा। वहीं से आपको ये फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, जिससे कि आई कैन नो दैट यू लाइक द कंटेंट एंड दिस मोटिवेट्स मी टू गो फर्दर। और साथ में ऐसे कंटेंट, इन्फॉर्मेशन या टीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर, किसी भी प्रकार के स्पेशल एजुकेशन कंटेंट से रिलेटेड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। So I will be really, really thankful to all of you. Thank you so much for watching and giving me so much of your support and kindness. Thank you so much.